हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शनल नंबर, यानी दशमलव संख्याओं को फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक यानी रैशनल नंबर्स में कैसे हम बदलेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के टॉपिक को। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हमने बात की थी पिछली क्लासेस में रैशनल नंबर की। और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें कि q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर इसी में मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर में कि डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे, यानी दशमलव जो प्रसार थे वो भी आपके दो टाइप के मैंने बताए थे रैशनल नंबर्स में। एक तो टर्मिनेटिंग थे और एक थे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स को जो डेसिमल एक्सपेंशन में होते हैं उनको ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे भले ही वो डेसिमल में है। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। तो सबसे पहले हम ये जो दो टाइप्स हैं इनको हम कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कैसे हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये जो टर्मिनेटिंग वाला है ये तो बहुत आसान होता है बच्चों। जैसे आपको कोई संख्या मिल गई, आपको मिल लीजिए मान लीजिए 1 2 3, ये डेसिमल में है और आपको इसको रैशनल बनाना है, फ्रैक्शनल बनाना है, तो बहुत ही आसान है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो तो ये होता है बच्चों कि जैसे आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यूज देख लेनी है, ये 10th है, ये 100th है, ये और ये 1000th प्लेस पे है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 1000 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे और इसका डिनोमिनेटर 1 मान के इसमें भी 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 0 0 और 1 2 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है हमारे राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 के बाद आप डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे और ये नीचे 1000 बन जा 1000 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इन तीन जीरोज की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी अब, क्योंकि डेसिमल के बाद है। तो 1 2 3 अपॉन, तो ये टर्मिनेटिंग वाले तो बच्चों बहुत आसान है, आप बड़ी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बात आती है कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग जो है और रिपीटिंग, जिनमें कोई संख्या बार बार आती है, जैसे आप 1/3 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप देखेंगे कि 0.333 इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, रिपीट होता रहेगा बार बार नंबर। इस तरह से और भी नंबर्स आप ले सकते हैं। तो 3 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, बहुत सी बुक्स में 3 के ऊपर ये एक डॉट भी लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार या डॉट लगा हुआ है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं आज हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, एक कोई भी नंबर ले लेते हैं और फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर में। तो क्यों ना इसको ही ले लिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि 1/3 तो हमारा 0.333 इस तरह से रिपीट हो रहा है और इसको हम 0.3 लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया, प्रॉब्लम ये दे दी गई कि 0.3 से आप फ्रैक्शन बनाइए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका बच्चों बेसिक में कॉन्सेप्ट आपको समझ जाता हूं कि आप इसे लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.3 यानी कि x इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 2-3 टर्म्स इसके लिख देता हूं तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो सब, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चों कि आपने इसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट में भी और 10 की मल्टीप्लाई करनी है राइट में भी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये 10x हो गया और यहाँ आप देखेंगे कि 10 की मल्टीप्लाई होने के बाद ये डेसिमल को हम यहाँ पे लगा सकते हैं 3.333, इस टाइप से ये एट्स ओन चलता रहेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ओरिजिनल थी 1 ये और 2 थी ये, है ना, आप ऐसे समझिए। तो 10x में से अगर x को मैं माइनस कर देता हूं इसको इस तरह से 0.333 इस टाइप से, ठीक है ना, चाहे एक 3 और ले लो, अब 4 बार लिखना चाहते हो तो 4 बार लिख के चल रहे हैं, तो ठीक है।
यहां पर आप देखिए कि डेसिमल के बाद ये सारे 3 हैं और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद ये सारे 3 हैं, तो ये सारे सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे और यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ पे 10x में से एक x आया तो यहाँ पे आया 9x। तो x इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल कर देते हैं, 3/9। तो आप देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3 यानी x इक्वल्स टू 1/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 0.3 बार कितना है, P/Q की फॉर्म में चेंज हो गया, यानी वैसे ही जैसे कि शुरू में था वैसा ही ये हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक इसी नंबर को कन्वर्ट करने की। जैसे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों समझना बहुत जरूरी है कि उसी से ही हमें पता लगता है कि ये चीजें आखिर आते कहाँ से हैं। अब मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ। ट्रिक में क्या होता है कि केस इस टाइप का है ये, कि आप ये समझिए कि अब अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर मिल रहा है इसमें बार बार टर्म्स रिपीट कर रही हैं और डेसिमल के जस्ट बाद है आपके पास, है ना, जैसे सवाल के बाद ए है, ये सपोज करो इस तरह से रिपीट कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी रिपीटिंग टर्म्स हैं, है ना, जितनी भी रिपीटिंग टर्म्स हैं उस नंबर को आप क्या लिखिए, ऊपर लिख दीजिए, जैसे ये ए लिख दीजिए और नीचे 9 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे एक बार रिपीट कर रहा था तो नीचे क्या लिखना है आपको, 9 लिखना है। तो जैसे आपके पास क्या था, यहाँ पे रिपीटिंग टर्म हमारी 3 है ओनली, तो हमने क्या कर दिया 3/9, इसे कैंसिल कर देंगे, देखिए 1/3 कितनी आसानी से आ गया, है ना। और इसी तरह से आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि 0 के बाद 1 2 और 1 2 इस तरह से रिपीटिंग हो रही है, ठीक है ना, 1 2 ये इस टाइप से रिपीटिंग हो रही है, तो इसको 0.12 बार यहां बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से रिपीटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, इसको कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शनल में, इसको भी चेंज कर देंगे आसानी से कि 1 2 आप ऊपर लिख दीजिए जो ये रिपीट टर्म हो रही है, और क्योंकि ये 2 डिजिट है इसलिए आप इसमें 2 बार 9 लिख, तो 1 2/9। ठीक है, कितनी आसानी से ही चेंज हो गया। अगर कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 3, 33 जा तो 4/33, ये देखिए 1 2 का। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक केस स्टडी और है, वो मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है, एक नंबर और होता है, वो उसको एग्जाम्पल को और लेते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर इस टाइप का हो कि उसमें डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं 0.12 और सपोज कीजिए इसके बाद ये 3 आ रहा है ना, ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा है ना, और ये सारी टर्म्स रिपीट हो रही है ना। तो इस तरह का केस क्या होता है, केस सेकंड डाल देते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में बच्चों क्या करना है आपको, जब पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इसकी ट्रिक भी समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ऐसे नंबर को x इक्वल्स टू, आप ये ले लेंगे इसमें 0.12333 और सो ऑन। अब क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको इतने नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि ये डेसिमल नंबर आपका यहां पे आ जाए। ओके, तो कर देते हैं। ठीक है, आप इसमें 100 प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये डेसिमल लेफ्ट में 100 की कर दी और इधर भी आप 100 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 0.12333 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि ये डेसिमल जो है आपका आप लगा सकते हैं 2 डिजिट के बाद इस टाइप से। ठीक है, तो ये 100x हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब क्या करना है कि अब हमें इसी नंबर को ऐसे भी कन्वर्ट करना है कि ये जो है डेसिमल के बाद 3 ही रहे। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर इस 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो प्लेस है वो डेसिमल प्लेस यहां से चेंज होकर यहां पर पहुंच जाए। ठीक है, तो अब की बार हमने इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दी है इस नंबर में, तो ये हो गया 123.3333 एंड इस टाइप से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मान लीजिए सेकंड होगी। अब सेकंड क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इस टाइप से। ठीक है, 1 2 3 3 3 अब सो। ओके, अब आप आ जाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां माइनस करेंगे तो ये 9 9 सॉरी
900 हो गया, x इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये 0 0 0 खत्म। और यहाँ पे आपसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि 3 में से 2 गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर भी जो है 1 बचा। ठीक है, तो आप x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 1 1 1 अपॉन 900। तो देखिए ये आसानी से कन्वर्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसकी ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है करने के लिए, अब आप समझिए इस टाइप से। चलो इसको भी यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, यहाँ समझते हैं। ये नंबर हमारा किस टाइप का, ये नंबर हमारा इस टाइप का है कि हमने लिया था x इक्वल टू 0.12 और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं कि ये टर्म रिपीट कर दे। तो इस तरह के केसेस में क्या करना है बच्चों, आपको पहले तो आपको पूरा टर्म्स लिख लेनी है जो भी आपके हैं, और उसके बाद इसमें से माइनस करना है उनको कि जो टर्म्स रिपीट नहीं कर रही है या नहीं, यानी कि नॉन जो रिपीट टर्म है उसको आपको माइनस कर देना है। और नीचे रिपीटिंग टर्म्स में कितनी डिजिट्स आती हैं, जैसे रिपीटिंग टर्म्स में यहाँ पे एक ही डिजिट आ रही है 333, कहीं कहीं पे 2 भी हो सकती हैं, जैसे 32 32 32 हो, या उसकी 3 भी हो सकती हैं, 4 डिजिट भी हो सकती हैं। तो जितने डिजिट हैं उतने आपको यहाँ पे 9 लिखने हैं। अब आपको देखना है कि ये जो नॉन रिपीटिंग डिजिट थी 1 2, इसमें इतनी प्लेस वैल्यूज क्या है, जैसे 1 और 2, यानी कि आप देख रहे हैं कि हमें 2 प्लेस है, यानी 1 लगाएंगे और 100 कर लेंगे इसको। ठीक है, 1 10 100 प्लेस पे आप ये देखेंगे इसको कि ये जो है 2 डिजिट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि 1 2 3 आपने किया यहाँ पे पूरी टर्म्स ली, और इसमें से माइनस किसको किया, जो आपका यहां पर नंबर था, यानी कि 12, नीचे क्या कर दिया 900। ओके, अब इसे माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 और 1, और ये 9, देखिए आप आसानी से ये आ गया। ठीक है, आपको लगता है कि ये अभी रिड्यूसेबल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 2 0। ये भी ऐसे लिख सकते हैं, आपको इसको कैंसिल करके आप इसको भी 37/300 लिख सकते हैं। तो ये बच्चे देखिए इतनी आसानी तरीके से हमने ये कन्वर्जन सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप थोड़े सा अभ्यास करेंगे, इस तरह के 2 4 सवाल और लीजिए, ठीक है, और वो आसानी से आप सीख सकते हैं। थैंक यू।